Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं नेशनल न्यूज़ की, जहां पर आपको बता दें कि भूकंप का झटका आया 4.2 मैग्नीट्यूड का गुजरात में। इसके झटके लगे अहमदाबाद गांधीनगर तक। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितना जो है सेंटर में ये अर्थक्वेक हुआ है। 4.2 यानी कि काफ़ी ये बड़ा ही होता है। शाम 10:15 का ये वाक़या है और इसमें कोई जो है कैजुअल्टीज़ तो नहीं हुए हैं, ना ही कोई प्रॉपर्टी पे डैमेज हुआ है अब तक की जो खबर, लेकिन भूकंप का झटका काफ़ी ज़ोरदार रहा है। सीधे इलेक्शन की बात आपको करते हैं, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन जो एमएलए इलेक्शंस होते हैं उस पर काफी गर्मी चल रही है और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने चैलेंज किया है पीएम मोदी और अमित शाह को कि स्टेज पर ठहरे और डिक्लेयर करें कि कास्ट सेंसस वो करेंगे और 50% का जो रिजर्वेशन है वो निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि मेरा भाई यानी राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। वो ये कह रहे हैं कि वो मणिपुर से मुंबई गए जस्टिस डिमांड करने के लिए और वो रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो भारत जोड़ो यात्रा रही है वहीं पर डिमांड किया जा रहा है कि कास्ट सेंसस हो जाए और कोई नहीं डरने वाला है। रिजर्वेशन कैसे करेंगे जब तक आप कास्ट सेंसस नहीं निकालेंगे, यानी कि पिछड़ा लोग कितने हैं, गरीब लोग कितने हैं, कास्ट के लोग कितने हैं, कितने मुस्लिम्स हैं, कितने हिंदू हैं, सब ये मालूम करने के बाद ही तो हम कास्ट के हिसाब से लोगों को रिजर्वेशन दे सकते हैं। मेरी चुनौती भी सुन लीजिए कि जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को। मैं चुनौती देती हूँ कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। कि इस इंसान ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की है, न्याय मांगी है, जाति जनगणना की बात की है। इसलिए करते हैं क्योंकि डर गए। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चल पड़ा और मणिपुर से मुंबई चल पड़ा और इसने न्याय मांगा और इस व्यक्ति ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन किसकी कितनी संख्या है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं ठीक तरह से तो तब तक सही आरक्षण कैसे देंगे। ये जानते हुए पूरी जनता के सामने ये झूठ बोलते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है, ये आपका अपमान है, क्योंकि ये सत्य की धरती है। आपने हमेशा सच्चाई को पहचाना है। महाराजा रेस्टोरेंट गंज एरिया में आपके लिए ला रही है एक नया वेंचर, जहां पर साउथ इंडियन सुबह 8 बजे से आपको अवेलेबल रहेगा और नॉर्थ इंडियन डिशेस आपको मिलेंगे सिर्फ 99 रुपीज में। पनीर से लेकर वेज बिरयानी हर चीज यहां पर अवेलेबल है, तो जरूर विजिट करिएगा महाराजा रेस्टोरेंट, APMC कमान। इस ओपनिंग ऑफर का भरपूर फायदा उठाएं। तो सीधे कर्नाटक से आपको खबर लाते हैं, जहाँ पर IT-BT मिनिस्टर ने कहा कि बेंगलुरु टेक समिट जो हो रही है उसमें बेंगलुरु टेक में आपको बता देंगे बिगर है, बेटर है और कई सारे इम्पैक्ट दे रहा है। 27th ये एडिशन है और 19 नवंबर से स्टार्ट हो रही, जो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर इनॉग्रेट करने वाले हैं। डेप्यूटी NSA जो US के साथ हैं, जर्मन मिनिस्ट्री के साथ हैं, ये सारे लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं। कई सारे डेलीगेट्स 15 कंट्रीज के बेंगलुरु में आने वाले हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने सारे स्टार्टअप्स कनेक्ट होंगे और करीब 300 स्टार्टअप्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए गए हैं। यानी कि IT-BT मिनिस्टर प्रियंक खरगे हमेशा से यंगस्टर्स और स्टार्टअप्स के साथ हैं और ये बात का ये प्रूफ है इस एडिशन में। The Bengaluru Tech Summit this time is going to be bigger, better, more impactful and more green than ever before. It's in its 27th edition and it starts from November 19th, which will be inaugurated by the Chief Minister of Karnataka and the Deputy Chief Minister of Karnataka, along with the Deputy National Security Advisor for the United States and also the German Minister for Economic Affairs. For the first time, we will be having a huge delegation of over 15 countries from both governmental and private delegations from 15 countries, along with our 33 Global Innovation Alliance countries as well. बीजेड जमीर अहमद खान आए हैं लोक एकता के नोटिस में, जहां आपको बता दें कि
प्रोपोर्शनेट एसेट्स उनके पास हैं, कई सारी अनडिक्लेयर्ड संपत्ति उनके पास है। इसी को चलते हुए अब बीजेड जमीर अहमद खान आ गए हैं सुर्खियों पे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इससे पहले भी रेड की थी उनके सेम केस में, लेकिन अब फिर से ईडी ने ट्रांसफर कर दिया है ये केस को एंटी करप्शन ब्यूरो के और हैंडेड ओवर किया है लोकायुक्ता को। उन्होंने कहा कि ये रूटीन नोटिस है, इसमें कोई नई बात नहीं है, जमीर अहमद खान ने कहा, और कहा कि इससे पहले 2021 में भी हुआ था, इन्वेस्टिगेशन हुए थे मेरे पास IMA पोंजी स्कैम को चलते हैं और वो चीज़ के लिए तैयार हैं। इस तरह की बात कही जमीर अहमद खान ने। डिप्टी सीएम ने एक इंटरेक्शन किया 14 नवंबर को बच्चों के साथ स्टूडेंट्स में। ऐसे में स्टूडेंट ने एक सवाल किया डिप्टी सीएम से कि सीएम बनने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। ऐसे में DK शिव कुमार का ये जो बयान उन्होंने जवाब दिया वो काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है, अच्छी एजुकेशन होना चाहिए, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होना चाहिए, लीडरशिप आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपके लिए रास्ता बन जाएगा। ऐसे में ऑडियंस काफ़ी हंसना शुरू किया, यानी कि पैसों के बारे में ख़ास तौर पर उन्होंने बताया, इशारा दिया कि पैसे आपके पास स्ट्रांग रहेंगे तो आप बन सकते हैं। इस तरह की बात कही जिसके ऊपर बच्चों ने भी काफ़ी मुस्कुराया और इस बारे में डिस्कस किया और बहुत सारे इंटरेक्शन हुआ बच्चों के साथ 14 नवंबर में। ये आपको बता दें कि एजुकेशन मिनिस्टर चीफ जो कि हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे मधु बंगाराप्पा भी यहाँ पर मौजूद रहे। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरा टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। कर्नाटका की उप लोकायुक्ता के जस्टिस B वीरप्पा ने एक अननोन अनाउंसमेंट किया फ्राइडे को। अचानक से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हॉस्टल वो पहुंचे, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एंड टेक्निकल एजुकेशन में, जो कि स्टेडियम के बिल्कुल सामने है। वहां पर गए और वहां की ग्रीवेंस सुने स्टूडेंट्स की, एजुकेशन के बारे में उनके मालूम किया और इंकरेज किया बच्चों को कि वो आगे बढ़े। जहाँ इस इवेंट को अटेंड किया DC फौजा तरुण जी ने, पुलिस सिटी कमिश्नर डॉक्टर शनप्पा SD, अदुर श्रीनिवासलू, ZP CEO भवनर सिंह मीना, कॉर्पोरेशन कमिश्नर भुवनेश पाटिल और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। उसके बाद मोबिन सर की हम बात करते हैं, जहाँ पर मोबिन स्पोकन इंग्लिश के मोबिन सर ने कहा कि डायरेक्ट 10th एग्जाम की जो डेट है एक्सटेंड हो चुकी है 20 नवंबर को। इसी को चलते उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। उर्दू मीडियम, इंग्लिश, कन्नड़ा और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स डायरेक्ट मोबिन्स स्पोकन इंग्लिश से राब्ता कायम करके आप डायरेक्ट 10th का एग्जाम दे सकते हैं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर अभी भी रुका हुआ है 32 डिग्री सेल्सियस पर, जहां पर सनी रहेगा लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी, आपको मौसम ठंडा ठंडा ही दिखेगा। हाफिज सैयद खलील बाबा ने अपील की है कि सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब को वोट करें इस वक्त इलेक्शंस में। मुतवलियों से उन्होंने दरखास्त की है, आइए देखते हैं। रियासत कर्नाटका में वक्फ बोर्ड इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें सरजमीन दक्कन की मशहूर व मारूफ शख्सियत हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहिब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाहि अलैह इस वक्फ बोर्ड इलेक्शन में हिस्सा लिए है। लिहाजा मैं रियासत कर्नाटका के दरगाह के तमाम सज्जादगान व मुतवलियान व खानखा के जुम्मेदारान से अदबन गुजारिश करता हूँ व दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि वो हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी के हक में वोट देकर उन्हें कामयाब करे। उसके बाद वफ कैंपेन की हम बात करें, जहां पर हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी कोप्पल से लेकर हुबली, हुबली से दावनगिरा, हॉस्पेट, बल्लारी तक वो पहुंच चुके हैं अपने कैंपेन में, जहां पर सभी लोग उनका बखूबी साथ देते आ रहे हैं। बात एक ही है, वफ के इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना है, वफ का तहफ़्फ़ुज़ करना है और ये बोर्ड में अगर वो आते हैं तो काफ़ी तौर पर डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। इसी को चलते हुए ये अब जो काफिला बढ़ते हुए रायचूर तक आ रहा है और आज जब ये बुलेटिन देख रहे हैं रायचूर से यादगीर तक ये काफिला पहुंचेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure Chakki Atta, hygienically packed with touchless process
For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day. If you improve by 1% every day, within a year, you will have improved by 365%. यानी कि दिन ब दिन अगर आप 1% इम्प्रूव हो तो, यानी कि एक ऐसी मिसाल देना चाह रहे हैं आपको जनाब वसीम अकरम साहब के अगर आप इम्प्रूव हो रहे हैं 1%, भले ही आप 1% इम्प्रूव हो लेकिन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। वो ऐसी बात है कि आप स्टॉप ना हो, पॉज हो सकते हैं पर स्टॉप ना हो, ऐसी बात है तो आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamdar Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. उसके बाद आप अक्सर मैं समझता हूँ कि कद्दू का दाल चाप खाते हैं। कद्दू मतलब कॉमेडी में हम लेते हैं कद्दू बोल के, लेकिन कद्दू के बेनिफिट्स मैं आज बताऊंगा। जब से आप ज़रूर घर में कद्दू का सालन बनाएंगे तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। कैंसर से आप बच सकते हैं, वेट लॉस में मदद करता है, डाइजेशन में काफ़ी अच्छा है, स्किन के लिए बड़ा अच्छा है और हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद गौस का, लिखा अस्सलाम वालेकुम तार भाई मेरे बड़े भाई। सैयद सुल्तान ने सलाम लिखा है। इमाम साफे ने सलाम लिखा है। मोहम्मद अनवर, कौसर, अंजुम इशाद, सना अंजुम, मेहरुनिसा, नबी हुसैन, आयरा जैन, मोहम्मद बेगम और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम। सोहेल चौधरी तार पे आप कैसे हो, मेरे लिए दुआ करना और दुआ में याद रखना। बिल्कुल सर, बिल्कुल याद रखेंगे। संडे स्पेशल न्यूज़ आजकल लोग सब मतलब के लिए याद करते हैं, लिख रहे हैं कौसर जी। बिल्कुल सही कहा लोगों ने, मतलब की दुनिया है ये। तार सर जमजम कॉलोनी में डॉग्स बहुत हो चुके हैं, प्लीज़ टेक सम एक्शन, लिख रहे हैं अंजुम इशाद। बिल्कुल डॉग्स थोड़े बीच में काफ़ी सारे कम हो चुके थे, अब फिर से डॉग्स के केसेस आना शुरू हो गए हैं। गोष्ठ टीम मेंबर्स को और सभी देखने वालों को दुआ में याद रखने के लिए कहा है वहाबुद्दीन मूसा जी ने। तारे प्लीज़ आकर का रोड को खिकर कर कम से कम लेवल करने के लिए कहो, मेहरबानी होगी, लिखे मोहम्मद शफीउद्दीन खान। आई कैन रियली अंडरस्टैंड मोहम्मद शफीउद्दीन साहब के क्या तकलीफ़ात हो रहे हैं, लेकिन इसका प्रेशर हम फुल्ली बिल्डअप किए हैं। उम्मीद करते हैं मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा आज आ रही हैं और फराज इस्लाम साहब से भी हमारी बात हुई है, बहुत जल्द मैं समझता हूँ काम हो जाएगा। मोहम्मद बेगम लिख रही है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया सर ने, हर एक इंसान को ऐसा करना चाहिए, वरना आजकल तो मरने वालों की वीडियो बना के लोग वायरल करते हैं। बहुत अच्छा काम किया है। आज मेरे बेटे मोहम्मद महाद हुसैन बाडी का बर्थडे है, लिख रहे हैं महबूब हुसैन साहब। दुआ की दरख्वास्त लिखें। आप सब से गुजारिश है कि मोहम्मद महाद हुसैन बाडी का आप सब लोग अपने दुआ में ख्याल रखें और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जब भी आप बड़े हों इस वीडियो को देखें तो ज़रूर आप अपने मम्मी पापा की खिदमत गुजार औलाद बने, अपने माँ बाप के नक्शो कदम पर चलें और हमेशा उनकी आँखों का सुकून बने। तारबा सिटी में सर्वे करने के लिए बोलिए, क्योंकि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, लोगों का भला हो जाता, लिख रहे हैं इस तरह की बात वहाब साहब ने। इंग्लिश टॉकिंग सीखना है, कौन तो अच्छे रहे तो बोलिए सर मुझे सीखना है प्लीज़ तबरेज़ हुसैन। तो ज़रूर आप जनाब मुबीन सर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुबीन स्पोकन इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरीके से वो सिखाते हैं। आलिम सिद्दीकी लिख रहे हैं वेरी नाइस प्रेजेंटेशन बाय ताहिर अब्बास, लिख रहे हैं शुक्रिया सर। ताहिर थोड़ा टीपू चौक पर सुबह और शाम के टाइम पर न्यूज़ कवर करो, क्योंकि वहाँ बीच रोड पर रेती के टिप्पर फुली लोडर खड़े रहते हैं, बाजू से जाने के लिए रास्ता भी नहीं रहता है, लिख रहे हैं। मैं भी बहुत बार देखा हूँ गुलबर्गा डायरीज ये मामले को, वहाँ पर क्यों ठहर रहे हैं समझ के बाहर है। ज़रूर इस बारे में हम देखेंगे। तार पे आप मुस्लिम दानिश्वरों के बारे में भी थॉट ऑफ द डे बोलें प्लीज़ हबीब भाई। हबीब भाई एक काम ये करिए आप कि हमारे नंबर पर 9113542278 पर जनाब वसीम अकरम आपको कांटेक्ट में आएंगे, आप उन्हें कॉल करें। अगर आपके पास जो भी डिटेल्स हैं ऐसे मुस्लिम दानिश्वरों की, तो उनकी फ़ोटोग्राफ के साथ और उनके कुछ थॉट्स हैं तो ज़रूर भेजें, हम इसे इंक्लूड करेंगे। आदमी कितना भी अमीर हो जाए तकलीफ बच नहीं सकती और सुकून ख़रीद नहीं सकता, लिख रहे हैं सईद गौस। बिल्कुल सही कहा आपने। सईद यूनुस अली लिख रहे हैं तार हमारे एरिया में अकबर हुसैनी कॉलोनी में बहुत सारे कुत्ते हो चुके हैं, यहाँ पर भी कुत्तों का प्रॉब्लम चला है। यूनुस अली साहब बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उस पर एक्शन लिया जाए। सईद नूर लिख रहे हैं कल का मेरा कमेंट में पढ़े कि आपको समझ में नहीं आया, क्या पढ़ने नहीं आया, मिस्टेक हो गई, मैं कुछ अच्छी बात कर रहा था, लेकिन सैयद नूर साहब मैं समझता हूँ कमेंट ज़रा बड़ा था शायद, पता नहीं, बस वक्त अपने जो लिखने में भी तो कुछ इश्यूज होते हैं तो पढ़ने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT, and by Matki Health Center, Dr. Mohammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.